मैट्रिक हमारे यहाँ अभी एक अगेन वही कि ब्रांड, एक दौड़ और एक वो स्टेटस सिंबल और चीजें कि ए ओ लेवल्स, एक्चुअली इसका कोई स्कोप नहीं रह गया या है अभी भी? क्योंकि जो पेरेंट्स नहीं करवा पाते या जो भी है, तो वो एक कश्मकश में ही मुब्तला रहते हैं। तो मैट्रिक का क्या स्कोप है, ए ओ लेवल्स जो है उसी का आगे आने वाला जो फ्यूचर है या टाइम है, इसके ऊपर अगर थोड़ी सी आप इंसाइट शेयर करें हमारे साथ। मेरे ख्याल से द ग्रेट एक्सपोजर यू कैन से and the greater understanding, the way of delivering the concept, the way it's executed, the way it is perceived, the analytical skills, the critical thinking lies more in OA levels, by the way. जिस दिन ये चीजें मेट्रिकुलेशन और एफएससी में आ जाएंगी वो भी बेहतर हो जाएगा। That's awesome. मेरे ख्याल से मुझे मेरा जवाब मिल गया। अच्छा, अब आईबी और कैम्ब्रिज की भी एक डिबेट हो रही है पाकिस्तान में कि कौन से सिस्टम में बच्चों को करवाया जाए। तो पाकिस्तान की अगर हम हमारे सिस्टम की बात करें तो आप क्या प्रेफर करते हैं कि हमारे सिस्टम में हमारे बच्चों को, हमें बीइंग पाकिस्तानी, क्या चीज ज्यादा सूट करती है? और जो आईबी स्कूल्स हैं वो उस लेवल का वो स्कूल्स हैं कि जो एक कॉन्सेप्चुअल स्टडीज की बात करते हैं, वो उसी लेवल की हो रही है? आपकी इस पे क्या ओपिनियन है? मेरे ख्याल से आई थिंक इट शुड बी अ ब्लेंड ऑफ आईबी एंड द ब्रिटिश करिकुलम। ओह, ब्लेंड, इसका ओके ब्लेंड होना चाहिए। ओके, राइट, कि जहां पे बच्चा लर्निंग फेज में तो हो, एक्सपीरियंशियल लर्निंग भी करे, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग भी करे। राइट, सिर्फ इस तरफ निकल जाना और सिर्फ इस तरफ निकल जाना, मेरे ख्याल से ये भी हमारी कम्युनिटी को, हमारी कम्युनिटी के लिए सेफ नहीं है। हमने तो अभी तक ब्रिटिश करिकुलम से इतना नहीं पढ़ा। 40-50 साल से अगर यहाँ पे ब्रिटिश करिकुलम चल रहा है तो ये तो यूके में भी चल रहा था, आयरलैंड में भी चल रहा था, वही सिलेबस चल रहा था, सिंगापुर में भी चल रहा था। फिर वो लोग आगे क्यों निकल गए? आप इंडिया के भी एग्जांपल ले लेते हैं साथ, हम क्यों चले गए पीछे? करिकुलम तो वही था। Why we stayed back? In fact, we drew, backwards, and they fell forwards. Why? Because it was not taught in the way as it should have been taught. I don't know कि IB किस तरह स्कूल्स के अंदर हो रहा है। मेरे हाल से IB अगर प्रॉपर स्कूल के अंदर हो तो उसकी तो फी 2.5-3 लाख रुपए होनी चाहिए। इतना महंगा सारा, इतना महंगा सिस्टम है वो। तो हमारे जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, अगर हम दुनिया की बात करें, जैसा कि आपने बताया कि अगर हम इतने सालों से पढ़ रहे हैं तो उनको कहीं ना कहीं तो स्टैंड करना चाहिए था, लेकिन हम उससे पीछे गए हैं। तो दैट हमारी बेसिक डिग्री को भी तो बाहर अगर आप कहीं पे दुनिया में मूव करें तो वो उसको नहीं मानते हैं और हमें दोबारा वहां पे जाके पढ़ना पड़ता है। तो फिर हमारी एजुकेशन सिस्टम कहाँ इस वक्त स्टैंड कर रहे हैं? असल में ना बेसिकली ये बात करने से पहले असल में हम अनफॉर्चुनेटली दोनों फ्रंट्स पे थोड़ा हार गए हैं। 21st सेंचुरी एजुकेशन पे भी हार गए और हम वो दीनी वैल्यूज भी नहीं दे पाए। दोनों जगह ना ब्लैक हो गया, गैप आ गया, वो गैप आ गया। राइट, अच्छा ऐसा नहीं है कि हमारी डिग्रीज एक्सेप्टेबल नहीं है दुनिया में, हैं। आई थिंक एक बड़ा रॉन्ग, आपके मास्टर्स को आपका बैचलर्स कंसीडर करते हैं और आपको दोबारा से वहां पे थोड़ा सा, मतलब हर जगह में नहीं, पूरी दुनिया में नहीं होगा। हाँ, पूरी दुनिया में नहीं है। राइट, मेजॉरिटी आपके इंस्टीट्यूशंस में मेजॉरिटी जगह के ऊपर योर आपकी डिग्रीज की जो ना वर्थ है, एंड the people who go from here, they are very much recognized in the world. Right, I have many of my students who are doing wonders in the world, trust me. Right, और वो यहाँ से पढ़ के गए हैं, कुछ ने वहां से भी पढ़ा है। राइट, सो द पॉइंट इज दैट कि यस, हमारे एजुकेशन सिस्टम में फ्लॉज हैं, और मैं हमेशा कहता हूँ हमारे मुल्क का अलमिया OA लेवल्स नहीं है। अच्छा, ये नहीं है। हमारे मुल्क का अलमिया है प्ले ग्रुप टू ग्रेड 8 एंड यूनिवर्सिटी। जहाँ पे हम है ना, वो अलमिया है। ये 11 साल की एजुकेशन PG to 8, जिस दिन हमने ये ठीक कर ली उस दिन सूरज अगले दिन का सही जगह से निकलेगा। 90% A level students do not know what they have to do in future. कुछ की पॉइंट्स अगर आप शेयर करना चाहें जो नहीं है, जो होना चाहिए। आई एम श्योर कि जिस प्रोजेक्ट की आप भी बात करें उसमें आपने सारी चीज़ों का होमवर्क ऑलरेडी कर लिया होगा, लेकिन आप क्या समझते हैं कि क्या होना चाहिए, क्यों हम इतने पीछे रह गए, और जो गैप के वो क्या है जो नहीं हो रहा? The most important thing जो नहीं हो रहा is that we have lost the track as a child. We have lost the track what skill a child carries. हमने basically 20 के 20 बच्चों को एक ही क्लास में बैठा दिया और उनको इंग्लिश, उर्दू, मैथ, साइंस पढ़ाए गए। मैं आज आपसे सवाल पूछूं, मुझे कोई साइंटिस्ट का नाम बताएं। अभी साइकोलॉजी के बता देती हूँ, सेगमेंट फ्राइड। नहीं, पाकिस्तान का बताएं। पाकिस्तान के अभी बताएं। हमारे वो जो हैं डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब। अभी के ओह, योर साइलेंस इज द आंसर। और हम 70 साल से साइंस पढ़ा रहे हैं।
हमने तो इस्लामियात, हमें तो इस्लाम भी सब्जेक्ट बना के पढ़ा दिए। yes. Are you getting me? Right? आज बच्चा जब अपने यूनिवर्सिटी की एप्लीकेशन लिखता है ना, उसको कहते हैं पर्सनल एसे। वो पर्सनल एसे मैंने लिखना है, इफ आई एम द स्टूडेंट, तो यू विल राइट इट फॉर मी, एंड देयर इज अ चेक बॉक्स, मैं वो चेक बॉक्स टिक करूंगा, मैं कहूंगा आई हियर बाय solemnly declare that all information provided is true to my knowledge. तो ये हम अब जो अच्छा इसमें क्योंकि मुझे वाइंड अप की तरफ भी जाना है, मेरी छोटी छोटी चीजें अगर उसके शॉर्ट, अब AI का जैसे दौर है, चैट GPT एंड देयर आर सो मेनी अदर एप्लीकेशंस और सारा, ये बेहतरी की तरफ जाएगा, ये तो हमें और पीछे लेकर चला जाएगा सब कुछ? नहीं, नो। अच्छा, सोचने का तरीका है। ओके, जब थोड़ा सा इसके ऊपर, हाँ, या जब आप आज से आप कह लेंगे 30 साल पीछे चले जाए, 50 साल पीछे चले जाए, तो अकाउंटेंट्स लेजर्स बनाते थे, वो टी अकाउंट्स बनाते थे, उनका ओहो अब तो सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, तो अब तो तुम्हारी जॉबें जो है वो तो खत्म हो गई। अकाउंटेंट आज भी है, सॉफ्टवेयर आज भी यूज होता है, लेजर आज भी बनता है। द पॉइंट इज दैट कि हाउ वी हैव टू यूज दिस। लेकिन वो जो क्रिएटिविटी एक है कि आपका सोचना, या जिस तरह के आजकल के शायद बच्चों को, जैसे मेरे फादर हमेशा कंप्लेन करते हैं कि इनको तो एक एप्लीकेशन भी नहीं लिखनी आती है, और वो ऐसे काफी गुस्सा हो जाता है, हम कहते हैं हाँ वाकई नहीं लिखनी आती, कि जिस तरह से उन लोगों ने सीखा और किया और प्रैक्टिकली किया, तो उनकी नजर में तो हम लोग बिल्कुल वो जीरो हो जाते हैं ना। तो अभी जैसे कि इतनी सारी हेल्प आ गई, तो वो आपको सोचने पे, आपकी क्रिएटिव साइड को आप उतने हो पाएंगे? नहीं, ये इसका ड्रॉबैक बिल्कुल है। जब भी साइंस में इन्वेंशन आती है उसके ड्रॉबैक जरूर होते हैं, राइट? आई थिंक अगर आपने इस टेक्नोलॉजी को यूज करना है तो इसकी पहले अवेयरनेस देनी पड़ेगी, आपने इस टेक्नोलॉजी यूज कैसे करना है। आप उनको सही जो प्रॉम्प्ट्स हैं, बेसिकली उन्होंने ना एक अच्छे वालिदैन का किरदार निभाना है इस टेक्नोलॉजी ने। जो हमने सवाल अपने अम्मा अब्बा से या किसी से पूछना था ना, हाँ। आज हम इससे पूछेंगे। वो लाइब्रेरियां छांट के और पहले लोग ये तो आपका वक्त भी बचा, ये वाला फर्क आएगा। ठीक है, अच्छा लास्ट सवाल मेरा ये विद द मैसेज मैं पूछना चाहूंगी कि आगे आने वाला जो टाइम है, और कौन सी ऐसे डिग्रीज हैं जिनका पाकिस्तान में खासकर और पूरी दुनिया में क्या करें, क्योंकि हम देखते हैं कि एक वेव आती है एक किसी चीज़ की कि अच्छा अब आप MBA है तो अब आप MBA ही करते चले जाएं, और फिर वो एक आता है टाइम, फिर उसके बाद कोई और चीज़ IT आ जाता है कुछ। अभी आने वाले टाइम में आप क्या देखते हैं कि आप पेरेंट्स जो हैं इस चीज़ का स्कोप होगा, अपने बच्चों को ये सब्जेक्ट ज़रूर पढ़ाएं, ये काम ज़रूर करवाएं, दुनिया में भी जिसकी वैल्यू है, पाकिस्तान में भी जिसका फ़ायदा होगा? Basically, if you talk about scope ना, तो I'm actually against this question, right? Why? Because I always say that कि एक इंसान अपना find your inner talent. आप अपना scope खुद बनाएंगे। All right. Scope आपके लिए नहीं बनता। As far as the subject is concerned, I always recommend everyone to कि वो हमेशा maths जरूर रखा करें, right? Maths is the key, और maths को अच्छी तरह पढ़ा करें, revise करें, practice किया करें, उसको apply करने की कोशिश करें। और जहाँ तक रही बात कुछ करना है जिंदगी में, तो जो आपका पैशन है उसको आगे लेकर, when your passion and profession is same, the world will know that Ali और नबीहा एजाज exists. थैंक यू वेरी मच, आपने टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए। आई होप कि आपको पसंद आएगा। अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।